एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकॉन भी होगा। मेक श्योर कि आप उसको भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। देसी टीवी यूएसए के साथ साथ हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है DTVNN। ठीक है, ये हमारे ग्लोबल चैनल्स हैं। इस पे आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज अब इन एवरी लैंग्वेज यू वांट टू सी कंटेंट, चाहे आप अंग्रेज हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, या चाहे आप कुछ भी और है। आपको ये जो दो चैनल्स हैं ये आपको ग्लोबल लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके लिए जरूरी क्या, उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें रेगुलरली हमारे साथ इंगेज होता रहा करें, कनेक्शन बिल्डअप करें सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी। स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करेंगे तो उसको रेगुलर जो कमेंटेटर होगा, जो बेसिकली द वन हु कमेंट्स रेगुलरली ऑन माय वीडियोस, उस ही विल गेट अ चांस और मे बी शी विल गेट अ चांस टू रिकॉर्ड अ शो विद मी। अब वो शो उसकी अपनी मर्जी का हो सकता है, चाहे वो अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो करवा ले, कोई भी न्यूज़ पे हम जो है उसको कवर कर सकते हैं और वी कैन कवर हिज और हर फेवरेट टॉपिक। उसके लिए ज़रूरी है कि दैट यू नीड टू बी माई रेगुलर कमेंटेटर ताकि वी गेट अ चांस टू सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। खैर, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में और वो एक चीज़ होने वाली है दबंग, धमाकेदार, धूमधाम। What is that? That is HBL PSL सीजन 9 का सुपर फिनाले। सुपर फिनाले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो फाइनल हुआ था इट वाज एब्सोल्युटली अ थ्रिलर। कहीं से भी वन साइडेड नहीं था, किसी भी एंगल से आपको बोरियत महसूस नहीं होगी कि मैंने तो सारा मैच जो है वो खड़े होकर देखा है और थ्रू आउट द मैच धक धक मुझे हो रहा था दिल में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बेसिकली जीतेगा कौन। ठीक है, क्योंकि T20 क्रिकेट का यही मजा आता है, आपको पता नहीं चलता कि यू कैन एक्चुअली नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स टिल द एंड। ठीक है, आपको नहीं पता होता कौन सी टीम जीतेगी। खैर, अब आप लोगों को इवन इफ यू डोंट नो कि कौन सी दो टीम्स के दरमियान फाइनल था, तो लेट मी टेल यू, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे दूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम थी जो कि ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, दे वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। मैंने अपना जिसे कहते हैं एक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी कहा था कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो दे आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वेदर यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, चाहे आप उनकी पावर हिटिंग उठा के देख लें, चाहे आप उनकी फील्डिंग उठा के देख लें, दे गॉट ऑल देयर बेसिस कवर। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह की टीम थी। और ये इस तरह की टीम थी कि ये मैचेस जीतती भी थी, ये मैचेस हारती भी थी, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहती थी और इतनी अप एंड डाउन रहती थी कि इसको कराची किंग्स के साथ जो है वो सिमिलैरिटी दी जाती थी कि मतलब बात की जाती थी कि कराची किंग्स कैन नॉक इस्लामाबाद यूनाइटेड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इवन यहाँ तक बातें होती थी। And now they've ended up winning the HBL PSL season 9 की ट्रॉफी। I mean that is unbelievable. That is well T20 क्रिकेट इसी तरह से डिजाइन है। अब दूसरी तरफ जो दूसरी टीम थी जो इनके साथ फाइनल खेल रही थी उसका नाम है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान का तो इंट्रोडक्शन देती चलूँ तो ये वो टीम है जो अपना जो है चौथा कंसेक्यूटिव PSL का फाइनल खेल रही थी। चौथा कंसेक्यूटिव फाइनल खेलना इज नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक है, इट इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, और वो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम हो भी ना। ठीक है, मुल्तान सुल्तान चौथी दफा जो है वो अपना PSL का फाइनल खेल रही थी। ना सिर्फ वो बल्कि मुल्तान सुल्तान जो है वो अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस जीते थे। 10 मैचेस में से 8 मैचेस इन्होंने जीते थे, सिर्फ 2 हारे थे और वो 2 भी एक ही टीम जो कि पेशावर ज़ल्मी से हारे थे। और जिस टीम से हारे थे उसी टीम को क्वालिफाई में बीट करके इन्होंने फाइनल में सबसे पहले अपनी जगह बनाई थी। बट दे एंडेड अप चोकिंग वंस अगेन, यानी कि फॉर द थर्ड टाइम। एंड यहाँ पे हम इनके गेम को भी कवर करने वाले हैं। बट आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव वन द मैच, हैव वन द गेम, हैव वन द सीजन बाय 1 run. Not by 1 run actually, they won the sort of final by 2 wickets. ठीक है, और बहुत थ्रिलिंग मैच हुआ था जब आपको एक बॉल पे 1 रन चाहिए था। यू नीड टू गेट योरसेल्फ डिफेंडेड बाय अ सुपर ओवर और उस तरह से एक यंगस्टर बैटिंग कर रहा है, सामने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर खड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको पता नहीं है कि क्या करना है और उस सिचुएशन में आके जिस तरह से परफॉर्म किया
हुनैन शाह ने एब्सोल्युटली अमेजिंग पूरी टीम को कवर करते हैं, बट उसके लिए जरूरी क्या है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले मैं आप लोगों के लिए चले 10 सेकंड वेट कर लेते हैं इफ यू आर डन विद सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। I'm just waiting for you all to subscribe this YouTube channel. I guess you all are done subscribing this YouTube channel. चले अब अपनी गेम के रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। सो मुल्तान सुल्तान बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 160 रन। 160 रन जो है, अब आप कहेंगे बहुत कम रन है या बहुत कम टारगेट था। येस दे वर 10 to 15 रन शॉर्ट, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल शॉर्ट थे। इट्स बिकॉज कराची की पिच काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसमें जो टर्न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है स्पिनर्स के लिए। ना सिर्फ वो बल्कि इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट सिर्फ विकेट फॉर बैटर्स। तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत कम टारगेट था, बट दे वर श्योरली 10 to 15 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट दे एक्चुअली wanted to acquire as a target। खैर अब यहाँ पे 160 भी अल्लाह अल्लाह करके बन गया, courtesy ऑफ उस्मान खान एंड इफ्तिखार अहमद का जबरदस्त कैमियो। अब उस्मान खान की बात करें तो इस बंदे ने ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया और आज भी उसने नॉकआउट गेम में परफॉर्म किया। मोहम्मद रिजवान ही couldn't do anything, नीदर यासिर खान 6 of 6 पे आउट होके चले गए, मोहम्मद रिजवान 26 of 26 पे आउट होके चले गए। ऐसे में उस्मान खान ने 57 जो स्कोर किया ऑफ ओनली 40 बॉल्स, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल था। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट इफ्तिखार अहमद, वो बंदा भी, ये प्लेयर भी, ये भी स्पिनिंग ऑलराउंडर जो है, इसने भी मुल्तान सुल्तान के लिए पूरे सीजन में तब परफॉर्म किया है व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। ठीक है, आज का ही मैच उठा के देख लो, हमेशा लोअर मिडिल ऑर्डर में आके ये छक्के चौके लगाता है और बताता है कि ही स्टिल केपेबल ऑफ दैट वन पर्टिकुलर पावर हिटिंग एस्पेक्ट, और उसने वो आज भी किया। इफ्तिखार अहमद ने ज़बरदस्त जो है वो 32 समथिंग किया या 37 समथिंग किया ऑफ 19 बॉल्स, विच इज़ समथिंग टू अप्रिशिएट अ लॉट। ठीक है, तो बैटिंग कार्ड में सिर्फ इन दोनों ने परफॉर्म किया और फिर किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप सोचें अगर बैटिंग कार्ड में 2-4 और प्लेयर्स परफॉर्म कर लेते तो यही 160 का टारगेट 200 को टच कर रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ दीज वर द ओनली 2 प्लेयर्स जिन्होंने कुछ रखा सामने। बॉलिंग में बात की जाए तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ज़बरदस्त बॉलिंग हुई इस्लामाबाद की तरफ से। इमाद वसीम ने ज़बरदस्त फाइफर मारा। ठीक है, और मतलब ही इज़ बिन अ ग्रेट परफॉर्मर। इनको मैं थोड़ा सा आगे जाके जो है वो डिस्क्राइब करूँगी कि हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल ही हैज़ बिन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस सीजन, और उसका बहुत बड़ा हाथ है। इमाद का बहुत 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 बड़ा हाथ है इस्लामाबाद को जो है वो ट्रॉफी जितवाने में। उनको थोड़ा कवर करेंगे लेकिन आगे जाके। अब बात करते हैं जब इस्लामाबाद के चेस की बारी है, जिस तरह का स्टार्ट इस्लामाबाद को मिला, लगा ऐसे कि इस्लामाबाद जो है वो मैच बिल्कुल एक हलवे की तरह जो है मैच जीत जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक अच्छा स्टार्ट मिला था। दे वर ऑलरेडी 50 समथिंग उन्होंने रन स्कोर कर लिए थे पावर प्ले में, और 10 ओवर्स पड़े थे, यानी कि 10 ओवर्स के इख्तिताम पर दे वर ऑलरेडी 100 एंड इट वाज एब्सोल्युटली लाइक अ पीस ऑफ केक, क्योंकि उनके हाथ में विकेट्स भी थी और रन भी कम थे और बॉल्स भी ज़्यादा थी। बट जिस तरह से बीच में आके विकेट्स लेना शुरू की, इफ्तिखार ने ली, ठीक है, उसके बाद उसामा मीर ने ली, उसके बाद जिसे कहते हैं वो जो ब्रेक थ्रू छोटे छोटे प्रोवाइड किए हर बॉलर ने आके, डेविड विली ने ली। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी। यहाँ पे मिडिल ओवर विकेट्स का बहुत आना ज़रूरी था, और वो जब आई तो सारा मोमेंटम इस्लामाबाद से उठ के जो है वो मुल्तान के पास आ गया। अब लगा ऐसे कि भाई मैच तो मुल्तान का है। ठीक है, जब एक के बाद एक बैक टू बैक विकेट्स गिर रही थी तो लगा ऐसे कि अब तो मुल्तान ने ये ट्रॉफी जीती है। इवन मुझे भी जो मुल्तान को सपोर्ट कर रही थी, आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि अब तो भाई मुल्तान जीतेगा, और लग भी ऐसा रहा था कि मुल्तान जीतेगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आते हैं इमाद वसीम। आजम खान ने एक अच्छा कैमियो खेला। ठीक है, आजम खान ने ज़बरदस्त कैमियो खेला। मार्टिन गप्टिल हु हैज़ बीन अ ब्रिलियंट ओपनर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड लेटली, उस बंदे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ओपनिंग वो बेस बना के चला गया था सारी, तो और इस्लामाबाद के पास क्या ही रह गया था। ठीक है, लेकिन फिर जिस तरह से इमाद वसीम, मैं आपको बताया ही हैज़ बिन ट्रूली अ मैच विनर। पिछले मैच में उसने जो है क्या कहते हैं अपना एलिमिनेटर 1 में उसने मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया, फिर एलिमिनेटर 2 में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, फिर आज फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उसको मिल गया है, विच इज़ वेरी क्लियर टू शो यू द फैक्ट कि वो बंदा नॉकआउट्स के लिए जो है वो डिज़ाइंड है, और उसी की वही चीज़ जो है वो उसकी स्पेशलिटी है।
और उस बंदे ने प्रूव किया है तो आपके पास है ना, फिर आपके सामने। कल उसने जो उनका एलिमिनेटेड 2 था अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उसमें इमाद वसीम ने जो है वो हैदर अली को कैश किया, और आज के मैच में ही कैच्ड नसीम शाह। मतलब आपने देखा होगा कि जब नसीम शाह वेंट ओनली फॉर सिंगल और वो डबल के लिए नहीं भागे, तो उस पर इमाद वसीम गुस्सा हुए, थोड़ा सा ट्रिगर हुए, उन्होंने नसीम शाह को डांट डपट की कि ये तुमने क्या किया है। मतलब ही गॉट सॉर्ट ऑफ एंग्री कि तुम क्या कर रहे हो, इतने प्रेशर सिचुएशन में आके अगर तुम डबल नहीं ले रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो इस पर फिर नसीम शाह ने जवाब कैसे दिया, अगली जो बॉल थी वो यॉर्कर लेंथ पे थी और उस पर नसीम शाह ने फ्लिक करके जो है वो चौका मारा, और वो क्या ज़बरदस्त एक मोमेंट था, और वहाँ से सारा फिर मोमेंटम फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड पे शिफ्ट हो गया। तो वो जो नसीम शाह का चौका था ना, सारा बेसिकली मोमेंटम वहाँ से चेंज हुआ, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। और नसीम शाह, मतलब मैंने आपको बताया शाह ब्रदर्स तो है ही मैच विनर्स, ठीक है। जिस तरह से नसीम शाह अगर आपको जो है वो अफगानिस्तान में लीग मैचेस में अगर वो आपको अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल मैचेस जितवा सकता है, तो उसके आगे लीग मैचेस क्या ही चीज़ है। तो नसीम शाह का वो जो कैमियो था ना 17 ऑफ 9 बॉल्स, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था इस्लामाबाद के हक में, जो कि हुआ। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ended up winning the trophy for the third time and getting a title of most successful team of the tournament, ठीक है, most successful team। बेसिकली अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आई फील लाइक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छी टीम है। मतलब एक इस तरह की टीम है जिनकी हमेशा बेसिस कवर्ड होती हैं, थोड़ा सा अनलकीनेस का शिकार हो जाते हैं और इसीलिए टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो जाते हैं। वरना अगर टूर्नामेंट से जल्दी बाहर ना हो तो अपनी हर जैसे कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न है वो अच्छे नोट पे एंड करते हैं, विच इज़ क्लियर इनफ टू शो यू द फैक्ट कि ओके नो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ ऑल्सो गुड टीम, ठीक है। तो आज उनको अपनी जो सारी मेहनत वो कर रहे थे 2018 के बाद से, दे डिडंट गेट अ चांस टू गेट इन द फाइनल। जब उनको चांस मिला तो उन्होंने उस चीज़ को डिलीवर आपको करके दिया, और जिस तरह से वो आज का फाइनल जीतते हैं, दैट इज़ वेरी क्लियर इनफ टू शो यू कि ये टीम केपेबल है। इमाद वसीम की तारीफ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बंदा बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, इमाद वसीम की मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि वो बंदा बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है इस्लामाबाद के लिए, और उसने बैटिंग में भी किया है। हर नॉकआउट मैच में जो है उसने आपको ऑलमोस्ट मैच जितवाया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ही डिजर्व टू वेयर दैट ग्रीन जर्सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू वेयर दैट ग्रीन जर्सी। हम चाहते हैं कि इमाद वसीम जो है हमारी टीम नेशनल टीम के लिए खेलें, आए मिडिल ओवर्स में विकेट्स लें, बिकॉज इट्स नाउ हाई टाइम कि हम एक स्पेशलिस्ट बॉलर को और स्पेशलिस्ट बैटर को जो कि इस तरह की क्लच सिचुएशंस में आके अपनी टीम को मैच जितवाए, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का एंड होता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, मुझे आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी बताने हैं कि क्या स्टैट्स हैं, हमें इस PSL 9 से ओवरऑल क्या मिला। बाय द वे आज कराची की क्या टिकट्स क्या फ्री कर दी, पूरा ही शहर उठ के आ गया था मैच देखने, मतलब फुल जैम पैक्ड आपका स्टेडियम था, विच इज़ गुड इनफ काइंड ऑफ। तो इसका मतलब सारा मसला पैसों का था, किसी के पैसे नहीं निकल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में जो है कराची में, इसलिए कोई आ नहीं रहा था मैच देखने। बट रैपिंग इट अप, PSL 9 वॉज अ गुड टूर्नामेंट बट वॉज नॉट अ सो गुड टूर्नामेंट, ठीक है। उस तरह से बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं कह सकते जिस तरह से इसके पिछले सीजन्स रहे हैं। इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी अगर देखा जाए। और अगर बात की जाए वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो अच्छा सीज़न रहा, लेकिन हमें इस सीज़न से मिला क्या, हमें कोई इमर्जिंग प्लेयर्स मिले, कोई टैलेंट नया मिला, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए आप भी सोने जाए, मैं भी सोने जाती हूँ क्योंकि इट्स बीन वेरी लेट, क्योंकि मैच ही इतनी लेट खत्म होते थे रमज़ान की वजह से। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है, कितने रोज़े रख रहे हैं, क्या गर्मी बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत रोज़ा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है, आपको लगता है, डू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। और इसी के साथ हमारी आज के एपिसोड का दी एंड होता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and watch me on daily basis. Thank you so much. This is Laiba Abbasi signing off.